हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सब एक बार फिर साधक संजीवनी का 5वें दिवस में पठन पाठन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का मैं श्याम अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब आज की हमारी इस कथा के यजमान हैं। आदरणीय अंजलि दीदी का ब्याग बनवा है, आपका अभिनंदन है, स्वागत। आइए श्रीमद् भगवद गीता के आज 5वें दिवस के साधक प्रशिष्ट में प्रवेश करते हैं और आप सबके साथ मिलकर के गीता का सुंदर पठन पाठन करने का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के गीता का जो अभी तक के जो प्रथम अध्याय के श्लोक है उनका हम पठन पाठन करेंगे। अर्जुन विषाद योग चल रहा है, प्रथम अध्याय है। अभी तक हम पहले दिन 1 2 3 के, तीस दिन 4 5 6 के, कल हमने 6 7 8 के, आज 9 10 11 करेंगे। तो अभी हम जो संस्कृत वाचन है पूरे 11 श्लोक का करने वाले हैं। तो आइए समझ साथ मिलके पूरे 11 श्लोक का जितना आपको समझ में आए, जितना आपको अच्छा लगे, स्क्रीन पर दिखता रहेगा, उसके हिसाब से आप संस्कृत का उच्चारण करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। आइए गीता के इस संस्कृत वाचन में हम आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। गीता परिवार के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रउवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्वः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतानां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुम् व्यूढोनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोतमः नायकामं सेनस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते
भवान् भीष्मश्च कर्णस्य कृपस्य समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पैना सर्वे युद्ध विशारदाः। आज के 3 श्लोक अब ले रहे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम् भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। ये हम लोगों ने अब हमारे 11 श्लोक तक का वाचन किया। नित्य हमारी श्लोक की संख्या बढ़ती जाएगी। जितनी देर बाद गीता का श्लोक हम पढ़ पाए, सुन कर पाए, हर समय हर श्लोक हमारे जीवन का कल्याण करे। आइए हम गीता के इस पठन पाठन के आज 5वें दिवस में प्रवेश करते हैं और गीता के इस 5वें दिवस में हम प्रवेश करते हुए आज हम जीवन में इस साधक संजीवनी को उतारने का प्रयास करते हैं। तो साधक संजीवनी की ये पत्रिका आप अपने पास रखिए। मैंने आपके साथ में इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रखी है, जो और आधिकारिक कॉपी है swamiramsudaji.com से, उसको आप जरूर पढ़ें और उसको लगातार पढ़ते रहें। और आप मैं जो आज की स्क्रीन है वो तो आपको दिखाता ही रहूंगा। बहुत अद्भुत पत्रिका है, इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास में रखें। ये बहुत अद्भुत है, इसमें बहुत अनेक अद्भुत बातें लिखी, विलक्षण बात लिखी है, वो आप इसमें अंदर पढ़ें तो बहुत अद्भुत भाव होगा। पहले दिन हमने इसके बारे में थोड़ा विचार किया था, अब विचार करने का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे श्लोक बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं अब धीरे धीरे श्लोकों की गहराई भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये परिशिष्ट के रूप में बार बार ये 90 से 100 से ऊपर संस्करण इसके छप चुके हैं, लाखों कॉपियां इसकी छप चुकी है। आज हमारा 11वें श्लोक तक का 12वें श्लोक तक का कार्य प्रारंभ होगा। मैंने शायद एक श्लोक आज कम पढ़ा है, क्या मैं माफी चाहता हूँ, अभी पढ़ लेंगे। पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन होगा और 12वें श्लोक से शंखवादन प्रारंभ होगा, जिसको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस ग्रंथ को, अद्भुत ग्रंथ को नमन करते हुए, रचयिता स्वामी रामसुदास जी को नमन करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु ओम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री परमात्मने नमः को नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे 10, 11, 12 श्लोक के अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सारे वृत्तांत आप समय आने पे पढ़िएगा और समय निकाल के पढ़िएगा। इसमें बहुत अद्भुत बातें लिखी हुई है। मैंने भी आपके साथ ही इनको पढ़ा है और बहुत अद्भुत चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। आइए इस पूर्ण ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं, गणेश जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम्। तो हम आइए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ शुरू किया, जब धृतराष्ट्र संजय से पूछना चाहते हैं कि मेरे युद्ध में क्या क्या हुआ पांडवों और मेरे पुत्रों के बीच में। यहीं से युद्ध का जन्म हुआ, क्योंकि राग द्वेष जब हमारे धृतराष्ट्र जी के मन में आए, निश्चित रूप से वही युद्ध का शुभारंभ हुआ। संजय युद्ध का वर्णन सुनाता है। युद्ध का सुंदर बनाते हुए वो कहता है दुर्योधन को राजा बताते हुए कि वज्रव्यूह में खड़ी हुई जो पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन क्या बोला वो बताने का प्रयास 30 श्लोक से करते हैं। वो कहता है, आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य दुर्योधन बार बार द्रोणाचार्य को उकसा रहा है, उनको क्रोध दिला रहा है, पांडव सेना के प्रति द्वेष जागृत कर रहा है। द्रुपद जो उनका दुश्मन था उसका जिक्र करता है, धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना की करता है। इस बड़ी भारी सेना को देखिए, सेना इतनी भारी नहीं थी, भारी सेना उनकी थी, लेकिन वो एक साथ जुट सेना थी और व्यूह रचना में थी, इसलिए बड़ी लगती थी। और वहां पे अपने पांडव सेना के सेनापतियों का, महारथियों का 4, 5, 6 श्लोक में वर्णन करता है कि किस तरह से या पांडवों की सेना में
बड़े बड़े महावीर हैं जो भीम और अर्जुन के समान है, जैसे सात्यकी, राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती बोजस और शैब्य, युधामुन्ने, पराक्रमी, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सबके सब महारथी है जो लाखों सेनाओं का नेतृत्व करने के लायक हैं। कल उसके बाद में हमने देखा कि अपने पक्ष का भी वर्णन करता है। वो अभी तक हमने अपनी देवी संपदा देखी, अब हमारे अंदर की आसुरी संपदा जो हम सब में विद्यमान है, वो कहता है, द्रोणाचार्य से संबोधित है, उन्हीं को कह रहा हमारे पक्ष में भी जो मुख्य, उन पर भी ध्यान दीजिए। याद दिलाने के मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं, या तन निबोध, तान निबोध, पीछे है सेना, इसलिए वो निबोध कराता है, कहता है, पश्य नहीं कहता है, निबोध कहता है। वर्णन करने में सबसे पहले वो स्वयं द्रोणाचार्य का नाम लेता है, फिर भीष्म का नाम लेता है, फिर कृपाचार्य से पहले कर्ण के प्रति स्नेह स्वतः ही नाम आ जाता है, फिर कृपाचार्य का और अश्वत्थामा, दोनों ही चिरंजीवी है। 8 चिरंजीवियों की हमने कल बात करी। और धर्म के भी अनुरागी व्यक्तियों का विशेष सम्मान करता है विकर्ण, और सोमदत्त के पुत्र भ्रूसर्वा का भी यहाँ वर्णन करता है। तो इस तरह से हमने कल 8वें श्लोक में इनके बारे में देखा, और 8 हमारे चिरंजीवी का भी हमने स्मरण किया। अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य और मार्कंडे, ये महाभारत द्वापर काल में कहे गए थे, और उससे पहले कहे गए श्री हनुमान, विभीषण, परशुराम, और सबसे पहले बलि, राजा बलि का नाम लिया गया। 8 आज भी चिरंजीवी है, हम इनका स्मरण करते हैं और उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए 9वें श्लोक से वो अपनी बातों को कैसे कह रहा। कल कल उसने 9वें श्लोक हमने पढ़ा कि हमारे उसके अलावा बहुत सारे सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर मेरे लिए प्राण देने को तत्पर हैं, जो अनेक शस्त्र अस्त्र चलाने में प्रवण है, सब युद्ध कला में चतुर है। यहां तक हमने कल देखा। आज आइए 10वें में वो विस्तृत विवरण कर रहा है। और जब दुर्योधन चुप, द्रोणाचार्य अभी तक चुप है, उनकी बातें कहता जा रहा है, करीब करीब 8 श्लोकों में अपनी बात की है, फिर भी वो अभी तक द्रोणाचार्य शांत है। तो अब वो द्रोणाचार्य मन विचार हुआ। क्या विचार हुआ? ये विचार की बात है, कहा नहीं गया है। ये विचार भी संजय पढ़ पा रहा है, ये हमने कल जिक्र किया था। उसके बारे में इसको दोबारा श्लोक को पढ़ते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम। अब तद अस्माकम 2 शब्द है, तद और अस्माकम। अस्माकम होता है हमारा। बलम भीष्मा भी, भीष्म अलग है, भीष्मा भी रक्षितम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। पर्याप्तम, पर्याप्तम त्वित मेतेसाम। अब पहले अपर्याप्त की बात करता है, अब पर्याप्त की बात करता है। तो यहां पे कहता है तू एतेसाम, त्वि इद मेतेस इते एतेसाम बलमा विश्वा भी रक्षितम। एक तरफ अपर्याप्त की बात है, एक पर्याप्त की बात है। बल कॉमन है, रक्षितम कॉमन, भीष्म के भीम आ गया। देखो इस तरह से देखेंगे बड़ा आनंद आएगा। अस्माकम हमारी, तत् मतलब वह है, अपर्याप्तम तत्स्माकम तदस्माकम हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। अपर्याप्तम अपनी सेना के लिए कह रहा है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्मा भी रक्षितम भीष्म है। अब यहाँ पे अंदर की बात समझिएगा, क्यों द्रोणाचार्य को अपने सेनापति के विरुद्ध बोल रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि भीष्म उभय पक्षी है, अर्थात वो पांडवों के पक्ष में भी है, इसलिए वो कह रहा है कि हमारी सेना असमर्थ है, पर्याप्त है। लेकिन पांडवों की सेना, तू इते साम इदम, तू इदम, तू त्विद का इदम, इते साम, तू इदम एते साम, त्विद में ते साम में ही शामिल है। इन पांडवों की सेना बल में हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अर्थात भीमसेन जो अपनी सेना का ही ध्यान रखते हैं, वो इसके संरक्षक है। तो इस बात को और अच्छी तरह समझने की बात करते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम विस्मा भी रक्षितम, अर्थात अन्याय के कारण दुर्योधन में भय है, हमारे मन में जब भय आ जाता है तो हमारे मन में कमजोरी आ जाता है। 4 अक्षोणी सेना ज्यादा है, फिर भी अपने मतभेद के कारण विषम पिता में उभय पक्षपति कारण द्रोणाचार्य को भी उभय पक्षपति समझता है, विकर्ण को, शल्य को समझता है। तो इसलिए वो मान के चलता है कि आप हमारी सेना अपर्याप्त है, जीतने में सक्षम नहीं है। वो कृष्ण के बड़े भक्त है द्रोणाचार्य,
युधिष्ठिर का भी बड़ा आदर है, अर्जुन का भी स्नेह कौन करता है? भीष्म भी करते हैं। इसलिए हमारे पक्ष में रहते हुए पांडवों का भला चाहते हैं। वे पांडु सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसी सेना में हमारी सेना कैसे समर्थ हो सकती है? ये बड़ी स्वीकारोक्ति है कि हमारी सेना जीत नहीं सकती। अब पांडवों के बारे में क्या कहता है? पर्याप्तम तू इदम इतेषाम बलम भीष्मापि रक्षितम। पांडवों की सेना हमारे पर विजय पाने में पूर्णतः समर्थ है, क्योंकि सेना में मतभेद नहीं है, संगठित है। संरक्षक भीमसेन है। अब देखिए, भीमसेन इनको बचपन से ही मारता रहा है, मल्लयुद्ध में कभी जीत नहीं पाता। 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भी कर चुका है। वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने विष भी पिलाया। ये मन में भाव आ रहे हैं, बोल नहीं रहा है, मन में भाव जो संजय पड़ रहा है। मैंने विष भी पिलाया, जहर पिला, मरा नहीं। ये पांडव सेना का संरक्षक है, सेना समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है, भीम का नाम लिया, पांडव सेना के सेनापति तो भीम नहीं थे। दुर्योधन इसमें सेनापति की बात नहीं सोच रहा है, किसकी सेना की शक्ति अधिक है उसका सोच रहा है, इसलिए भीमसेन का नाम लेता है। तो विशेष बात क्या है? अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास नहीं जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं सीधे। और गीता पहले अध्याय के 20वें श्लोक में आप देखेंगे इस बात को। पर दुर्योधन पांडव सेना को देख द्रोणाचार्य के पास जाता है, सेना को देखने को कहता है। इसका तात्पर्य क्या है? दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भय जहां पे है वहां विजय नहीं हो सकता। भय बिनु ने विजय हो नहीं सकती। वो चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, पांडव के प्रति उकसाना चाहता है, क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय सुख शांति से रह नहीं सकता। तो अब उसके में जब शंख आदि की घटना होगी तभी भी आप देखेंगे पांडव सेना पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि निर्भय है। लेकिन इनके हृदय विदीर्ण हो गए दुर्योधन आदि के, क्योंकि वो भयभीत है, कमजोर है, उनमें भय बैठा हुआ है। तो ये नियम है, अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, और अर्जुन के भीतर स्वार्थ सिद्धि की चालाकी नहीं है। देखिए, वो युद्ध छोड़ने की बातें करते हैं, चालाकी नहीं है, समर्पण है, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। उत्साह है, वीरता है, तभी तो सेना निरीक्षण करने के लिए कहता है मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दीजिए। इसका मतलब जिसके अंदर नासमान धन संपत्ति का आश्रय है, आदर है, उसको, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वो खोखला होता है, वो निर्भय नहीं हो सकता। और जिनके अंदर धर्म का पालन होता है वो निश्चिंत रहता है। और बहुत, और हम अपने जीवन में इसको ऐसे उतार सकते हैं, अधर्म अन्याय का सर्वथा त्याग करके भगवान का आश्रय जैसे अर्जुन ने लिया, पांडवों ने लिया। हमें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, सेवा कार्य करते रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति हमें अनेक कर्मों में फंसाती है, उसका एक ही सदुपयोग है, उसका दान करें, सेवा में प्रयोग लें। संयोग के कारण बहुत सारे सुख के प्रलोभन में न फंसेंगे तो अधर्म कभी हमारे में नहीं पनपेगा। मनुष्य का इनसे कभी हित नहीं होता, अहित ही होता है। तो इस तरह से अस्त्र सुसज्जित नारायणी सेना को देख कर भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार अर्जुन ने किया, क्योंकि धर्म का पक्षधर था, ये भयभीत शुरू से था, इसे नारायणी सेना को स्वीकार किया। अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी, दुर्योधन दृष्टि वैभव पर थी। हम देखें हमारी दृष्टि भगवान पर है या वैभव पर है। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, भगवान का बल सच्चा है, सांसारिक वैभव कच्चा है, कमजोर है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अब बोल रहा है, अभी तक बोला नहीं, अब बोल रहा है, अभी तक विचार कर रहा था। ये बातें बहुत सूक्ष्म है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अयन अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। अवस्थिता अलग अलग करजिए, यथा भागम अय कीजिए। अयनेषु पूरा शब्द है। भीष्म, फिर भीष्म की बात करता है, भीष्मम मेवाभिरक्षतु, भीष्म एव अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु शब्द को यहाँ समझिएगा, भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथी से बोलता, अंदर अंदर तो डर रहा है, लेकिन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना से क्या बोलता है? भवंत है, आप सबके सब। अब खाली आचार्य से नहीं बात कर रहा, आचार्य चुप है, सबसे बात कर रहा है। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर, अयनेषु मतलब मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह जो स्थिति दी गई है, दृढ़ता से, अवस्थित का तात्पर्य दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही मतलब निश्चित रूप से, पिता में भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करे। देखिए कैसा प्रधान सेनापति है, जिसकी रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि उसको पता है
कि जब तक भीष्म जीवित है मैं हार नहीं सकता, क्योंकि वो अमर है, उनको कोई मार नहीं सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आइए पूरी व्याख्या पढ़ते हैं। अयनेषु सर्वेषु भवन्त सर्व एव ही, अर्थात दृढ़ता से रहते भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म की सब ओर से रक्षा कर ये कहकर दो काम कर रहा है। भीष्म को अपने पक्ष में लाना चाहता है, दूसरा ये भी भाव है युद्ध, भीष्म जी युद्ध करे तब किसी भी द्वार से शिखंडी उसके सामने ना पाए। देखिए इस महाभारत के युद्ध के पीछे महाकाली का राज भी छुपा हुआ है। एक संत कहते हैं कि कृष्णा और कृष्ण दोनों ही महाकाली के स्वरूप थे। कृष्ण काले हैं, कृष्णा नाम उनके द्रौपदी का है। द्रौपदी अयोनिजा है और वो उत्पन्न हुई है यज्ञ के द्वारा। दृष्टद्युम्न भी यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुआ है और शिखंडी भी उनके घर ही उत्पन्न हुआ है। देखो तीनों के तीनों प्राणी इनके अधर्म का नाश करने के लिए काली के अवतार में आए हैं। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। शिखंडी को मारा भीष्म ने, वो भी द्रुपद का पुत्र है। धृष्टद्युम्न ने मारा द्रोणाचार्य को, वही द्रुपद का पुत्र है। और द्रौपदी ने भीम के द्वारा प्रतिज्ञा दिलाई कि मेरे इन बालों को मैं तभी बांधूंगी जब तुम सब कौरवों का रक्त लाके देगा। तो ये काली माँ ही तो रक्त मांगती है। और उस तरह उन्होंने अर्जुन भीम के द्वारा, भीम प्रेमी था, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता था, प्रेम में रहता था। उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं 100 को मारूंगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, तुझे उसे बैठने को कहा था। तो यहाँ कृष्णा का अर्थात काली का बड़ा रोल है। तो शिखंडी का जन्म हमने आगे भी जिक्र किया। शिखंडी पहले जन्म स्त्री था जो भीष्म उनको शादी करने के लिए लाए थे, चित्रवीर्य की, जिसको अंबा नाम था। जिसको जब उसने अपने प्रेमी के पास जाना चाहा, प्रेमी ने नहीं स्वीकारा, तो उसने भीष्म को कहा आप स्वीकारे। लेकिन भीष्म जब मना कर दिया तो वो तप करने चली गई और तप करके उसने ये भाव लिया कि मैं भी भीष्म के मारने का कारण बनूं। तो पूर्व जन्म स्त्री थी और पुरुष रूप में आई। तो वो एक तरह से आज के जमाने में सब बात करें तो नपुंसक, क्या नपुंसक शब्द तो नहीं यूज करें, लेकिन योद्धा था, किन्नर शब्द यूज कर सकते, जिसके अंदर स्त्री भाव था। भीष्म की प्रतिज्ञा थी स्त्री पे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इस कारण से शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी। इसलिए भी वो कह रहा है कि शिखंडी सामने ना आए, इसलिए आप इस तरह से कार्य करें। तो आप एक और गौर करके बात देखिए, जो 11 क्षोणी सेना थी, एक क्षोणी सेना उसमें अकेले कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी। अब देखिए अक्षोणी का महत्व नहीं है तभी तो दे दी, क्योंकि यहाँ धर्म का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में आ गए तो अक्षोणी सेना पूरी की पूरी धनंजय ने एक अक्षोणी अश्वसज्जित सेना उन्होंने दे दी और युद्ध न करने वाले निशस्त्र भगवान कृष्ण को ही उन्होंने चुना। महाभारत में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया है। एवं अस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजय है अयुध्यमानम संग्रामे वर्यामाश्रम केशवम। ये पूरा विधिवत यह वर्णन किया गया है। तो द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। उसके प्रति भीष्म के दिए स्नेह सौहार्द की बात आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। अब भीष्म, द्रोणाचार्य तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भीष्म बोले। क्या बोले? मुख से कुछ नहीं बोले, एक घोषणा करी। यहीं से हम दूसरा भाग प्रथम अध्याय का शुरू होता है, जहां पर शंख वादन किया जाए। इस शंख वादन क्या है? ये शंख वादन घोषणाएं हैं। जो धर्म के पक्ष में है वो धर्म को बढ़ाने वाली घोषणाएं करते हैं, उसमें लोगों के मन में शांति उत्पन्न होती है। जो अधर्म के पक्ष में है वो जो घोषणाएं करते हैं उससे भय ही उत्पन्न होता है। आइए इस 12वें श्लोक से प्रथम अध्याय के द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं। अभी तक सिर्फ योद्धाओं का वर्णन था, अब अगले 7-8 श्लोकों में योद्धाओं के साथ में उनकी घोषणाओं का वर्णन होगा। अर्थात योद्धा तो है, लेकिन योद्धा क्या क्या भाव रखते हैं वो उनके शंख से जुड़ा हुआ है। देखिए आपके अंदर जो मन के अंदर है वो भी तो आप मुख से बोलेंगे। क्यों वनिता जी? जो आपके अंदर है वही तो आपके मुख से आने वाला है। आपके मुख में धर्म है तो आप धर्म रूपी घोषणा करेंगे, आपके अंदर अधर्म है तो अधर्म रूपी घोषणा करेंगे। तो यहाँ शंख का तात्पर्य वाचन से, मुख से बोलने से समझ सकते हैं, श्वास पर श्वास से समझ सकते हैं। तो क्या कहता है 12वें श्लोक में? आइए ढंग से पढ़ते हैं। तस्य संजनं हर्षं क्रूवृध पितामह सिंहनादम विनत उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। देखिए संजन हर्ष में 2 वर्ड है, हर्षम और संजयन। संजयन बोल रहा है,
संजय कह रहे थे, संजय की बात हो रही है। दूसरा क्रूवर्ध, सबसे बुजुर्ग तो पितामह ही है। पितामह ने विश्व ने सिंहनादम, सिंह के समान, सिंह किसका प्रतीक है? डर का प्रतीक है, भय का प्रतीक है। विनद्य, गरज कर, विनद्य उच्चे, विनद्योच्चे, इसमें दो वर्ड है, विनद्य उच्चे। विनत मतलब गरज कर, उच्च मतलब जोर से। शंखम, ददमो मतलब बजाया। ये ददमो शब्द आगे भी आएगा, ददमो बजाया। तो इस भावार्थ को आइए समझते हैं। तत्से संजय ने हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है। शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष का वर्णन पीछे होना चाहिए था। शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं, यही कहा, दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। संजय ये भाव प्रकट करें, पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को संजय आगे प्रतापवान विशेषण भी देते हैं। क्रूवर्ध है, एक दृष्टि से भीष्म से भी अधिक वर्ध भी वहां है। कौन है? अभी हमने जिक्र किया था, कौरवों की सेना में ब्राहिक, जो भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, अर्थात भीष्म के चाचा जी थे। तो भीष्म से ये बातें वनिता, सरला, अंजलि कभी हमने सोची नहीं। हम भीष्म को ही सबसे व्रत मानते रहे, सबसे व्रत हम उसको मानते, लेकिन गीता साधक संजीवनी ये कहती है कि वहां ब्राहिक बोल के एक अति वृद्ध थे जो भीष्म के भी चाचा थे। तो सोचे कितनी पीढ़ियों से थे, उस जमाने में कितनी उम्र हुआ करती थी, धर्म को विशेषता जानने वाले थे। इसलिए क्रूवर्ध ज्ञान में वृद्धि के कारण उन पे नॉलेज अच्छा है, उनके वो इच्छा मृत्यु का वर्ण है, इसलिए उनको कुरुवर्ध कहते हैं। प्रतापवान क्यों है? भीष्म के त्याग का बड़ा प्रभाव। उन्होंने कनक कामनी का त्याग किया, कनक अर्थात राज्य का त्याग किया, कामनी अर्थात ब्रह्मचर्य में कभी शादी नहीं की। तो इस कारण से अस्त्र चलाने बड़े निपुण थे और अस्त्र के बड़े जानकार थे। इन दोनों गुणों का लोगों को बड़ा प्रभाव था। भीष्म के जो गुरु है वो भगवान परशुराम कहे गए हैं। तो सोचिए, भगवान ने स्वयं जिसने धनुर्विद्या सीखी हो वो कितने बड़े होंगे और किस तरह से ये कार्य अब किया गया। और माता इनकी गंगा थी, तो सोच सकते हैं कितनी पवित्रता धर्म था। भीष्म अपने विचित्र वीर्य के लिए जब लेने जाते हैं काशीराज की कन्याओं को, काशीराज की कन्या लाई तो काशीराज किसके विरुद्ध हो गए? भीष्म के विरुद्ध हो गए। तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। ये बातें समझने की बात है। सभी क्षत्रिय उन पर टूट पड़े थे। भीष्म जी ने सबको हरा दिया था कि भीष्म गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। शस्त्र भीष्म का क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सर सोया पर सहयोग सोए थे, जो आगे वर्णन आएगा, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म से कहा, आप धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछिए। किसको कहा? जिसको धर्मराज कहा गया है उसको कहा कि आप कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले कि शस्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, भीष्म इस लोक से जा रहा है। इस प्रकार शास्त्र विषय में उनका दूसरा बड़ा प्रभाव था। पितामह है दुर्योधन, जानबूझ चालाक से कई बातों में जब दुर्योधन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दुर्योधन, उन्होंने ये समझा चालाक से मेरे को ठगना चाहता, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु दादा है, धर्म के पक्ष तरह युद्ध लड़ रहे हैं, दुर्योधन की चालाकी में उनका बचपना दिखता है। पितामह भीष्म चुप न रहकर वात्सल्य भाव से दुर्योधन हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं, घोषणा करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। ये घोषणा करते हैं। सिंहनाद विहत उच्चे, गरज कर सिंह के समान। अब जिसे बड़े बड़े सिंह की गर्जना कर पर हाथी बड़े बड़े पशु भयभीत हो जाते हैं, ऐसी गर्जना करते हैं ताकि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, जोरदार से शंख चलाते। तो द्रोणाचार्य, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था, तो जो अर्जुन का ज्यादा बड़ा था। भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जब विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों उनके समकक्ष थे। जब कुटुंब का संबंध होता है वहां सदैव पक्षपात हो ही जाता है। अतः दुर्योधन द्वारा चालाकी से कहे वचन द्रोणाचार्य चुप रहे। दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ, पर दुर्योधन को उदास देख कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से आगे इसका क्या परिणाम हुआ और हम कल अध्ययन करेंगे। यहाँ बहुत सुंदर से महाभारत के शांति पर्व है, जो भीष्म पर्व भी कहा जाता है, उसमें अंदर बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है। तस्मिनस्त इमिते भीष्म कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञाना अनेस्तम गमिष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। तो इस तरह से ये हमारा आज की गणना पूरी होती है। आपके इन तीनों श्लोकों के संदर्भ में या अभी तक जो हमने 12 श्लोक किए उस संदर्भ में कोई भी मन में आपके कोई संशय हो, कोई बात हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
और लेकिन उससे पहले आइए हम इसका संस्कृत उच्चारण करते हैं। आपके सामने 10वें 11वें 12वें श्लोक दिखाई दे रहा है। वनिता आज पहली बार आई हैं। वनिता, मैं आप सबको अभी अनम्यूट कर रहा हूं और आप इन श्लोकों का जैसा भी आप भाव समझ सकते हैं वैसे भाव से आप इनको बोलने का प्रयास करें। हमारे बीच में नीता भी आज जुड़ी है, उनसे भी आग्रह है आप भी संस्कृत का एक श्लोक जैसा भी बोलना चाहें, वो अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। तो आइए, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट हो जाइए अपने आप। मैं आपके सामने, अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं आपके पास साथ श्लोक भी आपके सामने रख रहा हूं, इसको देख करके भी आप वाचन कर सकते हैं। तो कौन वाचन करने वाला है बताएं? हाँ वनिता, आप बोले, प्लीज प्लीज प्लीज। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत सुंदर। अगला श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी पढ़ लें। 11वां श्लोक अब आपके सामने है। क्षमा कीजिए, मुझे संस्कृत इतना नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप इतना पहला बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। हरिओम। गुरु, आप प्रयास करेंगे? हाँ जी, हरिओम कर देखती हूँ, अगर आप, जो भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। हाँ प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, सब सब बालक है हम लोग। पढ़िए। अये अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिष्ठा भीष्ममेवाभिरशन्तु भवन्तः सर्व एवं हि। बहुत बढ़िया। अब यथा भागम अवस्थिता याद रखेंगे तो जल्दी आप उच्चारण में आ जाएंगे। नीचे आप अर्थ में देखें, अवस्थिता है, ए इसमें साइलेंट है। यथा भागम अवस्थिता विस्मेवाभिरक्षन्तु भवंत सर्व एवं। बहुत सुंदर प्रयास किया आपने, इसी तरह आप प्रयास करते रहें, बहुत बढ़िया रहेगा। 12वां श्लोक गुरदीप जी आप पढ़ें थोड़ा, जैसा भी पढ़ पाए, जैसा भी पढ़ पाए। उच्चारण करना बहुत अद्भुत है, पढ़िएगा जी। हरि ओम। हाँ पढ़िए सर। तस्य संजयनः हर्ष कुरु वरदः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्च शंखं दमय बहुत प्रतापावनम्। बढ़िया। ददमो है, दे के आगे आदत है, DH वाला। ददमो प्रतापवान कुरुवर्ध है पितामह संजन हर्षं। हर्ष के ऊपर बिंदी है, बिंदी। संजन हर्षं, हर्षं सिंहनादम विनद्योचे। विनद, सिंहनादं अब आप नीचे वाले से अलग अलग भी करके बोल सकते हैं। विनद उच्चे संकम ददमो प्रतापवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये अद्भुत देव वाणी है, इसका एक एक शब्द हमारा कल्याण करने, हमारे आत्मा की आवाज है, हमारे अंदर विद्यमान है। आप जब गुरुवाणी भी पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, उसमें भी आपको संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। और ये आप पढ़ेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ने में आपको बहुत सहजता होगी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रभु सरला से, वो आप पढ़ें, फिर हम अंजलि के पास चलेंगे। आप तीनों श्लोक पढ़ सकते हैं, तीनों पढ़े, हमारे पास 2 मिनट का समय है, तीनों पढ़ सकते हैं। 10वें श्लोक से आप पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रभु श्री अप्रियाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं क्रूरतः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं ददमौ प्रतापवान्। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। अब अंजलि दी से कहेंगे कि आप इसको बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण करें। हमारे 10, हम सब लोग इस साथ साथ पढ़ते रह सकते हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते रहें तो हमारा बार बार अभ्यास हो जाएगा, हम 3-4 बार पढ़ सकते हैं जी। अंजलि प्रारंभ करें। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां
बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। जय श्री बहुत बढ़िया। कृष्ण। यहाँ एक सुंदर शब्द मेरे अभी ध्यान में आया, मैं बताना भूल गया। संजय नयन है यहाँ पे, संजय नयन, फिर हर्षंग है। तो ये संजय नयन, संजय उत्पन्न करते हुए बोले, तो ये बड़ा सुंदर वर्ड है। तो बहुत सुंदर तरीके से अंजलि ने बोला है, और हम सबको बहुत बड़ा आपके मन में बार बार इसका उच्चारण करें। गीता का जितनी बार उच्चारण करते हैं उतना बढ़िया होता है। आज ही मैंने 4 अध्याय का संस्कृत में उच्चारण किया, बहुत अद्भुत लगा, आनंद लगा। अब आपसे मैं अनुरोध करूंगा, इसका जो भावार्थ जो आज आपने समझा है, उस भावार्थ को अपने शब्दों में आप कहने का प्रयास कीजिए। मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, उनका अर्थ आपके सामने भी रख रहा हूं, आप एक एक करके इसमें बोले। तो वनीता आप बोले, इसका क्या हिंदी में, क्या इन तीनों श्लोकों का या एक श्लोक का, जितना भी आप बोलना चाहें, इनका भावार्थ अर्थ क्या है, वो बोलने की कृपा करें। मुझे एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल पूछिए। इधर अपर्याप्त का मतलब असमर्थ है, बिल्कुल। और कभी मैंने और भी एक पढ़ा है, अपर्याप्त का अर्थ है अमर्याद। तो वो बोलता है कि भीष्म की सेना अमर्याद है और भीम की सेना पर्याप्त यानी मर्यादित है। तो ये दोनों तो ये हर कुछ शब्दों के क्लेश अलग हो अलग रहे भाव है हैं। दीदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असमर्थ और अमर्यादित दोनों शब्द एक ही है। जो अमर्यादित है वही असमर्थ होगा, जो मर्यादित है वो हमेशा समर्थ होगा, मर्यादित हमेशा समर्थ होगा। तो हर संतों के अपने अलग अलग भाव हैं दीदी, तो सब ने अपने अपने तरीके से अर्थ किया है। हम जिस टीका को आधार बना के चल रहे हैं, उस टीका में ये असमर्थ और समर्थ सामान्य जन की समझने के लिए कहा है। अपर्याप्त का अमर्यादित और कनिष्ठ उसकी आपकी अर्थ हो गया, तो सामान्य जन उसको समझ नहीं पाएंगे। भावार्थ एक ही है दोनों का, लेकिन असमर्थ लिखेगा तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने जीवन के 55 सालों तक इस अपर्याप्त को मतलब ढंग से समझा ही नहीं, कि कोई अपनी सेना को अपर्याप्त असमर्थ कैसे बता सकता है। लेकिन इसका भावार्थ समझा तो समझ में आएगा, सचमुच भय के कारण वो अपनी सेना को अपर्याप्त या असमर्थ बता रहा है। तो आप दोनों भाव ले सकते हैं। हर संत की अपनी अलग अलग टीका है। संत ने अपने ज्ञान और हमारे सामने जो श्रोता बैठे हैं उसके उनके बुद्धि के अनुसार भावार्थ दिए हैं। आप यूं इस बात को समझिए, हर संत हर बात में समर्थ है, लेकिन कैसे दिए उन्होंने, कि मेरा श्रोता के लेवल पे जाकर के मैं उस लेवल की बात करूं ताकि उसको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई आपकी? चलिए अब बोलिए आप। इस टीका की पीडीएफ किधर मिलेगी? मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में, आप आज जुड़े, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको पीडीएफ आज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। आप अब बोलें इसका भावार्थ क्या है, जो भी आप समझ में आए वो बोलें। आप अमर्यादित बोलें, जैसे मर्जी बोलें, आप बोलें। वो बोल रहे हैं कि जी जी बोलिए। यह भीष्म तो हमारे मीन्स पितामह है, तो हमारी सेना असमर्थ है, और भीमा जो अपोजिशन है उनकी सेना में बल है, वो जास्ती समर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगले श्लोक में आगे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं अपने मारुतियों से? आदेश क्या दे रहा है अपनी मारुतियों को, क्या किसकी रक्षा करनी है, क्यों करनी वो है? बोल रहे हैं कि आप अपने अपने मोर्चे पर और अपने अपने स्थान पर डटे रहो और पितामह भीष्म की रक्षा करो। क्यों करो भीष्म भीष्म की रक्षा, क्यों करो? उसके पीछे का राज क्या है? वो तो सेनापति है, सेनापति गिर सेनापति जाएगा की तो। रक्षा थोड़ी की जाती है, सेनापति तो सबकी रक्षा करता है।
इसके पीछे राज है, शिखंडी इनके सामने न आ जाए। खंडित। शिखंडी आते ही अपना युद्ध करना छोड़ देंगे तो भीष्म वहीं मर जाएंगे। तो भीष्म मर गए तो इनका, क्योंकि भीष्म 10 दिनों तो बहुत गंभीर युद्ध करते हैं, जब तक भीष्म थे तब तक पांडव जीतने की 0% भी आशा नहीं रहती है। तो भीष्म की रक्षा करना जरूरी है, ये इसलिए वो कहता है शिखंडी इनके सामने न आ जाए, इसलिए रक्षा, ये पीछे का भाव है। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, फिर भीष्म क्या करते हैं। तो वो दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो जाए, हम्म। इसलिए पितामह उसे सिंहदात करते हैं, हाँ, क्योंकि ये सबको डराने के लिए और अपनी सेना को चेतना देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, संघ का वाचन करते, बहुत बढ़िया। चलिए गुरुदेव जी, आप भी इसमें से जो भावार्थ समझ में आया अपनी भाषा में बताने का प्रयास करें। हाँ जी जरूर, मेरे को तो सबसे पहले इसकी एक हार्ड कॉपी सी होगी, जब तक मैं घर में नहीं पढ़ूंगा ना मैंने रात को सॉफ्ट तब कॉपी तक। दी रखी है, हार्ड कॉपी आप गीता प्रेस के कहीं से खरीद लीजिए, आप कहीं भी मिल जी जी जाएगी। नहीं, खारी बावली में तो है ही है, खारी बावली का नई सड़क पर तो गीता है नहीं, ही है, कहीं से भी ले सकते हैं आप। ठीक है चलिए। जी। ये अ, दुर्योधन बोल रहा है जी द्रोणाचार्य को चुप देखते हुए कि जो ये हमारी सेना है, ये भीष्म सेना थोड़ी सी कमजोर लग रही है, ये छोटी लग रही है। हम्म, इसके मुकाबले जो कि भीम की सेना है वो एकदम पर्याप्त लग रही है, एकदम कंप्लीट लग रही है, वो ज्यादा बलशाली लग रही है। ये बहुत अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, दूसरे श्लोक में ये तो विचार करता है, दूसरे में क्या कहता है, अपनी सेना के लोगों को क्या कह रहा है वो। वो दृढ़ता से वो बोल रहे हैं कि दृढ़ता से अपने अपने मोर्चों पर संभले रहें, वहां पर जमे रहें, और पितामह भीष्म की रक्षा करें चारों ओर से, क्योंकि उनके सामने शिखंडी जो है वो भीष्म पितामह का वो दुश्मन बन के उनकी हत्या करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगले तीसरे श्लोक में भीष्म क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तीसरे में। संजय यहाँ बोल रहे हैं। संजय यहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने भीष्म पितामह के सामने जोर से शंख की गर्जना करी, शंख ध्वनि करी कि उनके अंदर जोश उत्पन्न हो, ताकि सारी सेना के अंदर बलशाली हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहानी को इस तरह से सुनते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मैं सरला से कहूंगा वो अपने नजरिए से इसका भावार्थ हमारे सामने रखें। ये अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षेत्, इसका मतलब है आचार्य द्रोण दुर्योधन आचार्य द्रोण को देखकर थोड़ा भयभीत, उसके मन में विचार आता है कि हमारी यह सेना है जो पांडवों पर विजय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इनके जो संरक्षक है वो विषम पितामह है, जो उभय पक्षपाती है। मतलब दोनों, उनको पांडवों से भी प्रेम है, और वो कृष्ण भगवान के भक्त है, और युधिष्ठिर को सम्मान देते हैं, और कृष्ण अर्जुन से भी प्रेम करते हैं। तो उन्हें पांडवों से भी स्नेह है, इसलिए वो डर रहे हैं। और इधर पांडवों की सेना उन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि उनके जो संरक्षक है स्वयं निज सेना पक्षपाती भीम है, और भीम से दुर्योधन थोड़े डरते भी हैं, और कृष्ण भगवान भी उनके साथ खड़े हैं। ये सब कारणों के कारण वे थोड़े दुर्योधन डरे हुए हैं। दूसरे में अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थितम, दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ है तो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि सुनो, सब लोग अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो जाओ, दृढ़ता पूर्वक खड़े हो जाओ भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए। क्योंकि उसे डर है भीष्म पितामह, एक तो पांडवों से प्रेम है उनका, और दूसरा शिखंडी के कारण वो थोड़े डर रहा है कि शिखंडी सामने न आ जाए। और ये तस्य संजय नयन हर्षं पिता में दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करने के लिए वृद्ध पितामह ने, कौरवों में पितामह भीष्म पितामह ने जोर से सिंह के समान गरज कर जोर से शंख शंख बजाया,
जोर से शंख बजाया ताकि दुर्योधन के हृदय में थोड़ा डर कम हो और उसके दिल में खुशी उत्पन्न हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि, आप भी समाहित करें इन सबको, तीनों को अपने अपने अंदाज में, अपने जो समझ में आए उस हिसाब से समाहित करें। 10वें श्लोक में दुर्योधन के मन में ना एक भय उत्पन्न है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसकी अपनी सेना में मतभेद है और पांडवों की सेना में एकता है। मतभेद इसलिए है दुर्योधन की सेना में क्योंकि ये जो महारथी जो भीष्म, पितामह, द्रोण सब ना गुरु, मतलब ये पक्ष, मतलब उनके तरफ भी, की साइड से भी है और इनकी साइड से भी है, तो ना थोड़ा सा मतभेद है इनकी सेना में। तो इसीलिए ना इस भय से वो दुर्योधन अपना भय बताते हैं और सेना की उपेक्षा, अपनी सेना को अजय बतलाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने भीष्म पितामह को के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है ऐसा करके बताया, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, ऐसा उसने अपना भय यहाँ एक शब्द आप थोड़ा सा सुधार लीजिए। अजय का शब्द का मतलब उल्टा हो गया। अजय का मतलब जिसको जीता नहीं जा सके। तो नहीं अजय जा शब्द यहाँ उचित नहीं रहेगा। यहाँ आप असमर्थ कह सकते हो, कमजोर कह सकते हो। अजय का मतलब तो क्या, जिसको जीता ही नहीं जा सकता। अजय नहीं है, जेई है। जेई है, ए हटा दीजिए। जेई, हमारी सेना को कोई भी जीत सकता है क्योंकि वो सेनापति उसका उभय पक्षपाती है। जी, बहुत बढ़िया। अजय शब्द हटा दीजिए खाली। अब भीष्म की रक्षा करने के लिए वो अपने सब वीरों, अपने सब जो उनकी साइड पे, दुर्योधन की साइड के जो सब थे, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पितामह भीम की ये भीष्म पितामह की रक्षा करना है, क्योंकि वो विहू उनके नजदीक शिखंडी को ना आने दें। शिखंडी का कुछ पिछले जन्म से उनका ऐसा रिश्ता था कि वो सामने आएंगे तो भीष्म पितामह युद्ध नहीं कर पाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे और फिर हमारी हार निश्चित हो जाएगी। इसीलिए वो अपने सैनिकों से, अपने वीरों से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी रक्षा करें। 12th श्लोक में ये भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन थोड़े से ना दुखी प्रतीत हो रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने बहुत जोर से ना गरज कर शंख बजाने का, और कौरव सेना में शंख, नगाड़े आदि विभिन्न बाजों के साथ वो अगले श्लोक में आएगा। यहाँ सिर्फ भीष्म ने बजाया, वो अगले श्लोक में कौरव सेना ने बजाया, वो अगले श्लोक में आएगा। जी, भीष्म पितामह ने ये बजाया, और फिर जो उनको कौरवों में वृद्ध बताया गया भीष्म पितामह को, क्योंकि वो बहुत प्रतापी भी थे और विद्या नॉलेजेबल भी थे, तो इसीलिए उनको ना कौरवों में वृद्ध, सबसे बड़ा उनको बता करके संबोधन किया, कुरु वृद्ध करके। बहुत बढ़िया, बहुत। किसी के मन में कोई संशय है? सबके क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? कोई भी संशय, कोई सवाल पैदा तो नहीं हो रहा इन तीनों श्लोकों से? हम चाहते हैं गीता हमारे अंदर उतर जाए तो हम इन भावों को अपने जीवन में उतार सके। आइए अगले 5-7-10 मिनट हम लोग इसके बारे में छोटा सा आंख बंद करके इन श्लोकों का और मनन निधिध्यास करते हैं। तो आराम से बैठ जाइए। सीधासन लगा सके तो सीधासन पे लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे। हमारा ये शरीर क्षेत्र है। ये शरीर इस क्षेत्र में जो जाने वो क्षेत्रज्ञ है। इसी में धर्म क्षेत्र है, इसी में कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र अर्थात हमारी देवी संपदा। अपनी समस्त देवी संपदाओं के दर्शन हम समय समय पर करते ही रहते हैं। उन पलों को, उन क्षणों को याद करें, उन देवी संपदा का स्मरण करें जब आपने किसी का सहयोग किया, किसी की सेवा की, किसी की प्रशंसा की, सत्य का आचरण किया, धर्म पर बने रहे, ईमानदारी से रहे, कृतज्ञ रहे। सारे गुण जब जब आपके मन में सबको स्वीकार करने का भाव आपके अंदर रहा,
तब तक उन क्षणों को याद करें। वो आपकी शक्ति है, आपका धर्म। ये जितने भी धर्म शक्ति की बातें हैं, ये सब हमारी संपदाएं हैं। हमें जीवन में समृद्ध बनाती है, भय मुक्त बनाती है, पर्याप्त बनाती है, समर्थ बनाती है। अपनी इन संपदाओं का हम हर दिन हर पल एक लालची की तरह, एक लोभी की तरह वर्धन करते रहे। हमारी ये जो देव संपदा है, देविक संपदा है, वो हम सब में विस्तृत रूप से है। भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं 26 देवी संपदा है और सिर्फ 6 ही आसुरी संपदा है। तो बहुतायत से हम लोग धार्मिक हैं, हमारे में धार्मिक संपदा है। इन गुणों का विस्तार करें, प्रदर्शन करें, इनका सदुपयोग करें, विसर्जन करें। जब जब किया उन पलों को याद करें। कितना सुख मिला, कितनी शांति मिली हमारे अंदर भी, और हमने जिनको ये सेवाएं दी उनको भी बहुत सुखद शांति मिली। सर्वत्र शांति का प्रचार हो। उन पलों की याद में विश्राम करें। एक और गहरी विश्वास भरे छोड़ी। अब उन पलों को याद करें तब हमारे जीवन में आसुरी संपदा ने हम पर प्रकोप दिखाया, हम पर प्रभाव जमाया। जब हम किसी की निंदा में जुटे, किसी के अहित में जुटे, किसी के असत्य भाषण में जुटे, और हम सब लोग अहंकार, दर्प, अभिमान और क्रोध के वश में हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी के अंतर्गत हमारा जीवन चला गया। उन पलों को याद करें। उन क्षणों में न तो हम सुखी हुए, न जिनके साथ हमारा संबंध था वो सुखी हुए, दोनों ही दुखी हुए। हम भयभीत हो गए, अपर्याप्त हो गए, असमर्थ हो गए। हमारी शक्तियां अनंत होने के बाद भी हम अपने आप को कमजोर मानने लगे, क्योंकि आसुरी संपदा का प्रभुत्व हमें कमजोर बना रहा। उन पलों को याद करते हुए उन पलों से हमेशा विमुक्त रहें, ऐसा भाव मन में लाते हुए विश्राम करें। कमजोर व्यक्ति ज्यादा तेजी से अपनी बातों को कहता है। वो जोर से गरज कर गर्जना कर सकता है, लेकिन अपने भय से, कमजोरी से मुक्ति नहीं पाता। बस उस पे केवल पर्दा डालता है, अभिनय करता है। हमारी वाणी हमारी संपदा के अनुकूल होती है। आसुरी संपदा में, क्रोध में हम ज्यादा जोर से बोल सकते हैं, लेकिन किसी के हृदय में से हर्ष नहीं उत्पन्न। वाणी जन कल्याणकारी, सबके संतोष वाली वाणी, सत्यवाणी, प्रेम से भरी, मृदुता से कोमल वाणी हमारे जीवन में रहे, ऐसा भाव लाते हुए विश्राम करें। योगेशं सचिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वो इसी भगवान कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, जो हमें आसुरी संपदाओं से मुक्त करते हुए
देवी संपदाओं की ओर लेके जाना। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देवी संपदा के विस्तार को शरीर मन चेतना तक अनुभव करते हुए अपनी अपनी आंखें खोल सकते। तो यह हमारा प्रयास था कि हम सब लोग इन 3 श्लोकों को गहराई से समझ पाए। आप और हम सब ने गीता बहुत बार पढ़ी, मैं भी आपके जैसा ही साधक पाठक हूँ, तो आपके साथ ही इनका अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने ध्यान कभी नहीं किया, मैंने इन बातों को इस तरह से कभी नहीं समझा जिस तरह से आपके सत्संग में समझ पा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य, पहले दिन कहा गया कि श्रोताओं के अधिकार की रक्षा वक्ता का कर्तव्य है और वक्ता के अधिकार की रक्षा श्रोता श्रवण करके करता है। तो आप सब और हम दोनों एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इन भावों को समझे। लोगों को लगता है दूसरे अध्याय से गीता प्रारंभ होती है, फिर सच्चाई है कि इन चीजों को अपने जीवन का स्वाध्याय, पहला अध्याय के स्वाध्याय है कि हमारे अंदर क्या है, कैसा है, उसका स्वाध्याय करते हैं तो भगवान को आना ही होगा, वो आएंगे ही, हमारे जीवन में पधारेंगे। तो ये भाव के साथ हम लोग आज का ये हमारा वृत्तांत संपूर्ण करते हैं। आपको कैसा लगा? 1 मिनट का समय है, आप बता सकते हैं। हम कल फिर जुटेंगे, अगले 13, 14, 15 श्लोक में फिर कुछ घोषणाएं होगी। कल पांडवों की घोषणा भी भगवान संग पांचन ने भी बजाएंगे, उनकी घोषणाएं भी होगी, उनको भी कल हम सुनने वाले। जी अंजलि। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सभी आने का प्रयास कीजिए। मैं इस जो वीडियो का लिंक भी आपके ग्रुप में डालता हूँ, अगर किस दिन आप नहीं आ पाए, नीता आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कर पाए, आप देख पाए, बहुत बढ़िया। भावार्थ एक बार फिर दोहरा दूं, मैं न तो संस्कृत का इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, न गीता का ज्ञाता हूँ। मैं इस संत ने जो अपनी वाणी कही है उसको पढ़ने और आपके सामने रखते हुए समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ साथ आप भी समझ पाए ऐसा भी भाव रखता हूँ। तो इसको अपने अंदाज से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। पहले 40 मिनट तक हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं, पुराने श्लोकों को, इस श्लोक को, फिर इसका संस्कृत वाचन, फिर भावार्थ वाचन, तुरंत में इसका एक आंख बंद करके मनन निधिध्यास भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। कल सुबह 9 बजे रहेगा। आप चाहें तो इस लिंक को अनेक लोगों को भेज सकते हैं, जिनकी गीता में रुचि उनको भेजिए। गीता के भावार्थ समझना हो, गीता को सही तरह समझना हो, विश्वास कीजिएगा मेरा भी भावार्थ में 6ठा अध्याय चल रहा है, जो मैं अपना स्वाध्याय में इसका पढ़ते पढ़ते मन में भाव होगा, आपके साथ बिना बात बनेगी नहीं, तो मैंने आपके साथ ये कार्य शुरू किया। लेकिन 6ठे अध्याय में आते थे कितनी गहराई आ गई है, आप कल्पना नहीं समझ सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपके साथ जब उनको दोबारा पढ़ूंगा तब तो कितना अद्भुत हो जाएगा। मैं आपकी प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए 10 बज गए हैं, आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे। हमारा मरम का शिविर भी कल अंतिम दिन है। आपने जिन्होंने मरम सीखा है कल पधारे, वनीता जी आते हैं उसके अंदर, सो उसका लिंक भी मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो सुबह आप 6:30 से 7:45 तक उसमें भी हमारे साथ साधना करने आ सकते। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।